नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो दिवाली का आप लोग को ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूँ और माँ लक्ष्मी आप लोग पे कृपा बनाए। माँ लक्ष्मी आप लोग को इतना धन दे कि आपको कभी भी चाइनीज सस्ता माल घटिया माल खरीदना ना पड़े। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप लोग खुद ही स्वदेशी सामान खरीदेंगे, वो भी मेड इन इंडिया खरीदेंगे, महंगा हो लेकिन खरीदेंगे। इसीलिए माँ लक्ष्मी आप लोग पे आशीर्वाद बनाए। अब दोस्तों मैं आपको आज दो खबर बताऊंगा, दोनों ही बेहद ही महत्वपूर्ण है और बड़ी बात यह दोस्तों, पहला खबर जान के आप लोग हैरान हो जाएंगे और दूसरा खबर जान के आप लोग खुशी से झूम उठेंगे, बोलेंगे भाई चीन तो अब तबाह हो गया, चीन तो बर्बाद हो गया। चीन के ऊपर दोस्तों बहुत बड़ा संकट मंडरा गया है, इसीलिए आप लोग दूसरा खबर देखना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू जानकारी कर हुआ क्या है। दोस्तों पहला खबर तो यह है, सनातन धर्म हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है और सबसे पुराना है। दोस्तों आज दुनिया में चाहे जो भी धर्म हो, सब दोस्तों सनातन का ही एक ब्रांच है, उसी सब निकला हुआ है, ठीक है। जो अपने आप को बोलता है कि हम ये धर्म है वो धर्म है। दोस्तों सबका इतिहास कितना है, केवल 1500 साल है, केवल 2000 साल पहले वो धर्म बना था, ठीक है। हम लोग दोस्तों लाखों साल पहले हमारा धर्म आया था। आप बोलेंगे आखिरकार हमने ये धर्म पे लेक्चर क्यों दिया। दोस्तों अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक महाशक्ति और सैन्य महाशक्ति है और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और वहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है। दोस्तों उस अमेरिका में दिवाली के लिए एक बिल आया है। दोस्तों अमेरिका के तमाम सांसदों ने मिलकर एक बहुत बड़ा तोहफा भारत को दिया है। दिवाली पे एक दोस्तों बिल आया है, दिवाली डे बिल। अमेरिका के लोगों का कहना है जब क्रिसमस डे पे छुट्टी मिल सकता है तो दिवाली पे क्यों नहीं। क्रिसमस डे तो अब मन रहा है ना, दिवाली तो कई हजार साल पहले से मन रहा है। ये दुनिया के सबके लिए ये भयंकर संस्कृति है, इसे अपनाओ। और दोस्तों इसीलिए सबने दिवाली डे खास तौर पे इस बिल को दोस्तों समर्थन देने का घोषणा कर दिया। चाहे दोस्तों रिपब्लिकन हो या फिर दोस्तों डेमोक्रेट हो, दोनों पार्टी ने दिवाली डे मनाने का घोषणा कर दिया है। आप बोलेंगे तो उससे क्या होगा। दोस्तों अमेरिका में पिछले 25-30 साल से एक बहुत बड़ा माहौल है। सब बोल रहा है कि हमें ईद पे छुट्टी दो, कोई बोल रहा है हमें उस पे दो इस पे दो, लेकिन दोस्तों हम लोगों ने कभी भी छुट्टियां नहीं मांगा। लेकिन पहली बार दोस्तों अमेरिका के खुद सांसदों ने दिवाली डे नाम का अब छुट्टी मनाने वाला है। आप देखेंगे अमेरिका में सबको छुट्टी मिलेगा, यानी कि हर साल जिस प्रकार से क्रिसमस डे में छुट्टी मिलता है उसी प्रकार से अब दिवाली डे में छुट्टी मिलेगा। दोस्तों सनातन धर्म का ये कितना बड़ा प्रचार हुआ है आप जान के हैरान हो जाएंगे। और वहाँ पे दोस्तों कई सारे लोग बौखला गया है, बोल रहा है कि जब दिवाली डे आएगा तो ईद डे क्यों नहीं। दोस्तों सब बोल रहा है कि आखिरकार ईद पे हम लोग क्यों नहीं छुट्टी मनाएंगे। दोस्तों वहाँ पे संघर्ष चल रहा है, लेकिन लोगों को अमेरिका सरकार ने एक ही बात कहा है कि देखो भाई चाहे क्रिसमस डे हो या फिर कोई और डे हो, ये सब आज का है, लेकिन दिवाली आज से नहीं हजारों साल पहले का है, इसीलिए दिवाली डे मनाना जरूरी है। आप बोलेंगे हमें विश्वास नहीं हो रहा है तो क्या वहाँ के राष्ट्रपति दिवाली डे मनाएगा। वैसे भी दोस्तों अभी तक अमेरिका के संविधान में कोई दिवाली डे नहीं मना था, फिर भी अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति चाहे बराक ओबामा हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, दोस्तों अमेरिका का बड़े बड़े राष्ट्रपतियों ने दिवाली मनाया है, वो भी खुशी से मनाया है, दीप जलाया। इसीलिए टेंशन की बात नहीं है। अमेरिका जैसा देश अगर भारत की संस्कृति को पूजा करता है ना तो समझिए हमारे लिए ये गर्व की बात है। दोस्तों पहला खबर तो ये हुआ, आपको जान के खुशी होगा ना कि हमारा अब दिवाली पूरे अमेरिका तक पहुंच चुका है, वहाँ पे अब मान्यता भी मिल चुका है। दूसरा खबर दोस्तों, चीन पूरी तरह से अब बर्बाद हो गया है। जो चाइना जबरदस्ती का पड़ोसियों को परेशान करने का एक ख्वाब देख रहा था, उसे लग रहा था कि पड़ोसी को दबाएंगे भी, उससे कमाएंगे भी, पैसा भी उससे कमाएंगे। दोस्तों उस चीन को भारत ने दिया है 60,000 करोड़ का झटका। कितना? 60,000 करोड़, कम से कम दोस्तों $8 बिलियन। दोस्तों उतना का नुकसान पहुंचा दिया, यानी कि चीन का 60,000 करोड़ रुपया स्वाहा हो गया, कह सकते कि अग्नि में जल के खाक हो गया। आज के दिन भारत दोस्तों लक्ष्मी पूजा करेगा, भगवान लक्ष्मी को सब श्रद्धा से पूजा करने वाले हैं और चीन आज बर्बाद हो गया है। चीन में हड़कंप मचा हुआ है। चीनी लोग अब जिनपिंग को बुरी तरह से कोस रहा है, बोल रहा है कि ये बंदा सबको ले डूबेगा, ये हमें भी मारेगा और खुद भी मरेगा। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। आप बोलेंगे 60,000 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है, छोटे मोटे देश के लिए तो ये जीवन दान हो गया। अगर किसी को इतना पैसा दे
तो कोई देश कम से कम 2 साल 4 साल आराम से चल सकता है। तो आखिरकार इतना पैसा चीन में स्वाहा कैसे हो गया, क्या हुआ है दोस्तों, चलिए हम जानते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं, हम लोग जब भी देश में कोई पूजा मनाते हैं या फिर कोई बड़े बड़े फेस्टिवल मनाते हैं, तो यहाँ पे एक देश चाइना था जो भारत के संपत्ति को लूटने का प्रयास कर रहा था। सिंपल से बात करें, हम लोग कोई पूजा करते हैं ना, तो देखेंगे कुछ लोग होता है ना आसपास में जो पान का दुकान खोल लेगा, कोई गुपचुप दुकान खोल लेगा। दोस्तों चलो ये तो हमारा देश का आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो देश को चला रहा है, ठीक है, अर्थव्यवस्था चलता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन चाइना भी दोस्तों यहाँ पे आके एक अपना ही अलग से दुकान खोल देता था और लोगों को बताता था भाई हमसे ये सामान ले लो, हमसे ले लो, हम तुम्हारे लिए ये सामान बनाया है। क्योंकि हिंदी चीनी भाई है ना दोस्तों, यही सपना देख के हमारे दिवालियों में, चाहे रक्षाबंधन हो या फिर गणेश पूजा हो, दशहरा हो, दोस्तों हर पर्व में चीन कम से कम हर साल कम से कम 70 से 80 हज़ार कमाता था। कितना? 70 से 80 हज़ार करोड़ रुपए कमाता था। कितना दोस्तों? ये अपने आप में बहुत बड़ा रकम होता है दोस्तों। कम से कम 7 से लेके 10 बिलियन डॉलर चीन हमेशा भारत से कमाता था। अब की बार क्या हुआ है, इस दिवाली में चीन को बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल कैट की ओर से दावा किया गया है कि इस बार भारत के लोगों के बीच में जन जन तक बाइकआउट चाइना का मुहिम पहुंच चुका है। अब कोई भी दिवाली में चीनी सामान लेने से मना कर रहा है, बोला कि हम नहीं खरीदेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन चीनी सामान नहीं खरीदेंगे। और इसीलिए चीन का जो 50,000 करोड़ का जो सामान था वो बर्बाद हो गया है। चीन अब तरफ तरफ के मरने वाले हैं। अब दोस्तों बोलेंगे मान लेते हैं चीन का सामान भारतीय लोग नहीं लेगा तो चीन कहीं और बेच लेगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन चाहे तो मोबाइल कहीं बेच सकता है, चीन चाहे तो कुछ भी कहीं बेच देगा, लेकिन दिवाली का जो दोस्तों सामान है ना वो इंडिया का लोग ही खरीद सकता है। और कहाँ खरीदेगा? छोटा सा नेपाल है, नेपाल दोस्तों भारत को लेकर चलता है। तो बड़ी बात तो यह है, अगर दिवाली के लिए जो सामान बना है ना, ये सामान अगर दिवाली में नहीं बिका तो समझो ये बर्बाद होगा। और इसीलिए इस बार हम लोगों ने दिवाली पे चीन को पूरी तरह से बहिष्कार किया है। तो समझो चीन का 60,000 से लेकर 70,000 करोड़ रुपया बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों ये सामान कोई लेगा ही नहीं, ना तो कोई चीन का पड़ोसी लेगा, ना रूस खरीदेगा। क्योंकि दोस्तों उससे दिवाली के सामान से क्या मतलब है? रूस चाहे तो गैस पाइपलाइन बिछाएगा, वो हथियार खरीदेगा, बेचेगा। दोस्तों दिवाली के सामान कौन लेगा? वो तो हम ही लोग लेंगे। और चीन क्या कर रहा था, हमसे बिना पूछे ही हमारे देश में सामान बेचने का तैयारी कर लेता है और सामान डंप करता है। लेकिन अब की बार क्या हुआ है दोस्तों, उसका औकात हम लोगों ने दिखा दिया है। आप बोलेंगे भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, तो हम लोग हर फेस्टिवल में ऐसा क्यों न करते हैं, हर पूजा में क्यों न करते हैं? दोस्तों हम लोगों ने हाल ही में गणेश चतुर्थी में भी चीन को धोखा दिया था, चीन को बर्बाद किया था। और हम लोगों ने रक्षाबंधन में भी चीन को कम से कम 5,000 करोड़, कितना, लगभग 1 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। दोस्तों हम लोगों को यहाँ अब एक बहुत बड़ा दोस्तों माहौल खड़ा हुआ है, वो है चीन को बहिष्कार करो। आप बोलेंगे जब चीन को हम लोग इतना बहिष्कार कर रहे हैं तो आखिरकार भारत चीन के बीच में इस बार सुनने को आ रहा है 2020-21 के दौरान कम से कम 100 बिलियन डॉलर का व्यापार होगा। कितना? 100 बिलियन डॉलर का व्यापार होगा। तो ये व्यापार बढ़ कैसे रहा है दोस्तों? पहले क्या था, पहले मान लीजिए 100 को सामान है, ठीक है, 100% सामान में से हम लोग केवल 15% सामान चीन को बेचते थे। कितना? केवल 15%। अभी क्या है दोस्तों, हम लोग अब 100% में से 25% सामान चीन को बेच रहे हैं। यानी कि हम लोग का जो बेचने का तरीका है वो बढ़ रहा है, हम लोग सामान अधिक बेच रहे हैं और चीन से कम ले रहे हैं। पहले क्या था, पहले हम लोग चीन से 85 से लेकर 90% सामान खरीदते थे। कितना? 85 से लेकर 90% सामान खरीदते थे। अब क्या है, चीन से हम लोगों ने 75 से लेकर दोस्तों 70% सामान खरीदना शुरू कर दिया। सिंपल से बात करें तो हम लोगों का जो बेचने का मात्रा है ना वो बढ़ रहा है।